हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास अटेंडेंस रोल नंबर 1 9 10 मैम 1 then 12 14 16 12 22 29 33 16 मैम 16 33 तक 37 33 मैम ओके मैम 33 37 41 42 37 present मैम 53 41 present ठीक है जी 41 भी present ठीक है जी 53 54 56 मैम 54 मैम ठीक है जी then 56 present ma'am. ठीक है जी 58 59 60 61 63 65 I'm 61 present. 63 present ठीक है 65 नहीं है 67 68 69 68 ठीक है जी 73 74 75 yes ma'am present ठीक है 76 77 79 1505 1506 1508 मैम 1506 ठीक है 10 12 15 I'm 15. ठीक है जी मैम 16 ठीक है जी 18 19 20 मैम 19 19 मैम 20 18 भी 20 भी 21 25 29 मैम 21 मैम 21 के बाद कौन बोला 30 31 32 30 present मैम 30 present 31 present मैम 31 32 present मैम 32 भी है 33 35 36 मैम 33 ठीक है जी 43 44 45 44 present मैम ठीक है जी 45 present मैम ठीक है 46 47 47 प्रेजेंट मैम ठीक है जी बच्चे एक बार सुन लो एब्सेंट सुन लो 9 10 रोल नंबर 14 देन 22 29 58 59 60 14 आया ठीक है और कोई है इनमें से 14 कर दिया मैंने ठीक है 74 को भी कर दिया मैंने 77 भी 15 कर- 43 हाँ जी और कौन है 15 43 मैम 43 भी कर दिया मैम 77 कर दिया सुन लो अब एब्सेंट रोल नंबर 9 10 22 29 देन 58 59 60 65 67 69 75 76 79 1505 1508 1510 1512 then 1525 1529 1535 1536 and 1546 ये एब्सेंट्स है मेरे पास मैम 1512 present 12 को प्रेजेंट कर दिया और कोई बस ठीक है क्लास कल हम लोग कर रहे थे ग्राफ की ट्रावर्सिंग ठीक है टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द टू टेक्निक्स ऑफ ग्राफ ट्रावर्सल हाउ टू ट्रावर्स अ ग्राफ यानी कि हाउ टू असेस ईच एंड एवरी नोड ऑफ द ग्राफ एट मोस्ट वंस द टू ट्रावर्सिंग टेक्निक्स for graph can be categorized as one as BFS and the second is named as DFS. BFS stands for breadth first search. नाम से डिफाइन है breadth मतलब लाइन बाय लाइन मूव करेगा breadth wise मूव करेगा वो हम देखते हैं कैसे ठीक है the next is termed as depth first search. Today I'll be covering the example for both of these techniques so that you can distinguish between the two and tomorrow I'll be discussing the algorithm for both of these. Fine. So for both of the techniques I'll be simply taking one graph in the form of a tree क्योंकि अगर tree की form में मैं इसको लूंगी then you will be able to better distinguish between how there is a difference in the working of the two.
ठीक है, ग्राफ लोगे उसमें आपको इसका डिफरेंस नहीं दिखेगा एग्जैक्टली, लेकिन होता यही डिफरेंस है उस केस में भी। आई विल बी टेकिंग अ ट्री with the nodes A, B, C, D. This is also a graph, ठीक है, E, F, G. अब BFS breadth first search क्या कहती है? breadth first search कहती है हमें we have to do the traversal with the help of Q. And for DFS, the traversal has to be done with the help of stacks. ठीक है, तो I'll be making a queue for this. For BFS technique, I'll be making a queue. The queue says you need to start with one of the nodes. Let's say I'll be starting with node A. तो सबसे पहले if A, क्योंकि initially all the nodes are in the undiscovered state. 3 states थी, कल मैंने आपसे डिस्कस की। If you can recall, बच्चे अपने आप को ना अनम्यूट मत किया करो। कल मैंने आपके साथ 3 स्टेट्स बताई थी आपको जिसमें एक नोड हो सकता है। वन इज टर्म्ड एज द अनडिस्कवर्ड स्टेट, अनडिस्कवर्ड स्टेट। सेकंड इज द डिस्कवर्ड स्टेट and the third is the processed state. Undiscovered state कब होगी किसी भी नोड की? जब वो अभी तक कंसर्न में नहीं लिया गया। डिस्कवर्ड जब हमने उसको कंसर्न में ले लिया लेकिन अभी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, एक्शन नहीं कोई फायर किया। प्रोसेस्ड मतलब हमने उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड एक्शन था वो भी एग्जीक्यूट कर दिया, तो अब उसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वी विल बी स्टार्टिंग विद द नोड ए। तो इफ आई एम टेकिंग नोड ए, तो सबसे पहले ये क्या होगा, अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर्ड में मूव हो जाएगा क्योंकि इनिशियली सारे नोड्स अनडिस्कवर्ड है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बीएफएस टेक्निक से इसकी ट्रैवर्सिंग करनी। तो सबसे पहले मैंने क्यू की हेल्प से इसकी ट्रैवर्सिंग स्टार्ट किया। आई विल बी टेकिंग ए नोड फर्स्ट। इफ आई एम टेकिंग ए नोड, इट कम्स इन द डिस्कवर्ड स्टेट। ठीक है, अब when this A node has to be, this is the first one to be come into the queue. Queue का फॉर्मूला होता है FIFO, first in first out। ठीक है, उसने क्या, जब A नोड गया, जब A नोड के ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे, वो बाहर गया, उसने क्या किया, अपने साथ जो एसोसिएटेड नोड्स थे उनको क्यू में पुश करवाया। अब ये नोड्स BC की फॉर्म में भी पुश हो सकते हैं, CB की फॉर्म में पुश हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं। There is no difference in the ordering of these. Traversing का मतलब है हमने हर एक को एक बार assess और process करना है, तो the order doesn't matter। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको BC को पुश करवा दिया, उसमें ऐड करवा दिया। अब A जब रिमूव हो गया नोड, तो हमारी अब क्यू में क्या रह गए, BC, क्योंकि उसने जब प्रोसेस स्टेट में गया, उस प्रोसेस से होने से पहले जितने उसके साथ एसोसिएटेड नोड्स थे उनको उसने डिस्कवर करवा दिया। कोई भी नोड जब प्रोसेस होने जाएगा उससे पहले वो उसके साथ जो एसोसिएटेड नोड्स होंगे ना उनको डिस्कवर जरूर करवाएगा। अब इसने प्रोसेस होते होते, यानी कि जब रिमूवल लेगा वो क्यू से, तो उसने 2 नोड्स जिनके साथ वो कनेक्टेड था उसको डिस्कवर्ड से अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर्ड में कन्वर्ट कर दिया बाय पुशिंग देम टू द क्यू। ठीक है, अब जब B के ऊपर हम प्रोसेस लगाना शुरू करेंगे, B रिमूव हुआ क्यू में से, अब क्यू में कौन सा नोड रह गया, C। लेकिन B के ऊपर प्रोसेस लगाते ही B जिसके साथ कनेक्टेड था उसने उनको भी अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर में ले आया। उसके साथ कौन से नोड्स कनेक्टेड थे, DE, तो उसने क्या किया, D को पहले पुश करवाया, फिर E को पुश करवाया। ठीक है, अब जैसे ही C नोड के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, C रिमूव होगा फ्रॉम द क्यू और क्यू में क्या रह गया, D और E। और C की रिमूवल, C के ऊपर प्रोसेसिंग करते ही C जिसके साथ कनेक्टेड है F और G, वो क्या होंगे, अनडिस्कवर्ड से फिर से डिस्कवर में आएंगे, यानी कि दे आर पुश्ड बैक टू क्यू। F और G भी क्यू में आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, D के ऊपर प्रोसेसिंग हुई। जब D प्रोसेस हुआ तो देखा हमने कि D के साथ कोई कनेक्टेड नोड्स नहीं थे, तो हमने D की रिमूवल कर दी इजीली। ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी स्टेट ऑफ द नोड्स, क्योंकि कोई नोड उसके साथ एसोसिएटेड ही नहीं थे। ऐसे जब E की बात करूंगी
ठीक है, अब ई को जब रिमूव करने की कोशिश करोगे, डी के बाद ई की रिमूवल होगी, तो क्या होगा, ई के साथ भी कोई नोड्स कनेक्टेड नहीं है। जो अगर हम अपवर्ड साइड की भी बात करते हैं ना बच्चे, ये तो मैंने टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड लिया, अगर मैं अपवर्ड साइड की बात भी करती हूँ, ई की बी के साथ कनेक्शन, तो बी ऑलरेडी डिस्कवर्ड में आ चुका और प्रोसेस्ड हो चुका है, उसको दोबारा नहीं मैं कहूंगी। अगर बी ई के साथ एसोसिएटेड है, ई बी के साथ एसोसिएटेड है, पर वो एक बार ही कंसर्न में लेना, हमने मल्टीपल टाइम्स नहीं लेना, ठीक है। इसलिए ई का कनेक्शन हमने डाउनवर्ड साइड देखा, क्योंकि अपवर्ड साइड से तो मूव कर रहे हैं। अब ई का कोई नोड नहीं है, तो ई भी प्रोसेस स्टेट हो गई इसकी कंप्लीट। नेक्स्ट एलिमेंट पे गए क्यू के, दैट इज एफ। एफ का देखा कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो एफ भी अपनी प्रोसेस स्टेट में चला गया। मान लो मैं जी के यहाँ पे चाइल्ड्स बना देती हूँ, लेट इट बी एच एंड आई, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये यही फॉर्मूला चल रहा था, ठीक है। एफ प्रोसेस में गया तो एफ का कोई नोड नहीं था, कुछ नहीं हुआ। अब जी जब प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, जी के साथ क्योंकि दो नोड्स और हैं एच और आई, तो सबसे पहले उनको डिस्कवर किया जाएगा, एच और आई, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही जी प्रोसेस होगा, एच आई डिस्कवर हो गए। एच आई डिस्कवर होते ही जब एच पे पहुंचे, एच का कोई नोड नहीं है, एच भी प्रोसेस में चला गया। आई के पास कोई नोड नहीं है, तो आई भी प्रोसेस हो गए। इस वे में सारे नोड्स हमने ट्रैवर्स कर लिए यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च की ऑब्जर्वेशन क्या है, वी आर मूविंग लाइक दिस। पहला नोड गया, सेकंड लेवल पे आए, सारे नोड्स कवर किए, फिर नेक्स्ट लेवल पे आए, सारे नोड्स कवर किए, फिर नेक्स्ट लेवल पे आए, उसके सारे नोड्स कवर किए। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे पहले रिमूवल किसकी हुई, ए की। ए के बाद किसकी रिमूवल हुई थी नोड की, क्यू में से, बी की मैम, बी के बाद सी की मैम, सी के बाद मैम डी की, फिर मैम ई की, फिर एफ मैम, F एफ की, जी मैम, जी की, देन एच, फिर देन मैम आई। आई। कहने का मतलब है, अगर मान लो मैं बीसी की बजाय सीबी भी पुश करती क्यू में, क्योंकि ए एसोसिएटेड बीसी के साथ है या सीबी, वन एट द सेम थिंग, तो लेवल तो पहले बीसी कंप्लीट होना ही था, चाहे बीसी की फॉर्म में कंप्लीट हो चाहे सीबी की फॉर्म में। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब फोकस यही है कि इट हैज टू कंप्लीट लेवल बाय लेवल एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फर्स्ट लेवल जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नोड्स है, पहले उनको कवर करता है, उनको प्रोसेस करता है, क्योंकि ट्रैवर्सिंग में असेसिंग एंड प्रोसेसिंग दोनों काम होते हैं। असेस मींस पहुंचो, प्रोसेस मींस उस पे एक्शन एग्जीक्यूट करो। असेस ये हो रहे हैं वन बाय वन, लेकिन प्रोसेसिंग कब होगी, जब वो अपने रेस्ट ऑफ द नोड्स को डिस्कवर करवाएंगे, तो उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। तो हर लेवल बाय लेवल जब हम करते हैं, ब्रेथ इसको बोल रहे हैं, ब्रेथ फर्स्ट लेवल को ब्रेथ, ये सेकंड लेवल की ब्रेथ, ये थर्ड लेवल की ब्रेथ, ये फोर्थ लेवल की। तो ब्रेथ बाय ब्रेथ जब हम नोड्स को डिस्कवर करते हैं और ट्रैवर्स करते हैं, सच अ टेक्निक इज टर्म्ड एज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. No, ma'am, no doubt. एनी डाउट? No, ma'am, no doubt. नो डाउट, फाइन। क्योंकि ना No doubt, इसके ma'am. बाद मैं पहले आपको ये समझा दूं, फिर हम बुक की एग्जांपल लेते हैं, वो आपसे मैं करवाती हूँ कि whether you are able to do that example of your own or not, क्योंकि उसमें आपको ये एग्जैक्टली ये दिखेगा नहीं, लेकिन सिनेरियो यही रहेगा। अगर अब यही काम मैं डेप्थ पर सर्च के साथ करने की कोशिश करूँ, तो अब मैंने कहा है इसमें मुझे स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के साथ मैं इसको करूंगी। स्टैक क्या होती है, लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ए नोड है, इज द फर्स्ट नोड जिसके साथ हमने स्टार्टिंग की ग्राफ की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी पुशिंग ए नोड, ठीक है। अब ए नोड अकेला पुश हुआ है, वन अटेम्प्ट असेस हो गया। अब जब इस पे मैं प्रोसेसिंग करने की कोशिश करूं, प्रोसेसिंग के लिए मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। जब ए को पॉप करूंगी, प्रोसेसिंग करूंगी, तो इसके साथ एसोसिएटेड बी और सी को इसमें पुश करवाऊंगी, ऐसे ही होगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही ए बाहर निकला, अब मेरी स्टैक में मैंने क्या पुश करवा दिया, बी सी को, बी को और सी को, इन आइदर ऑर्डर, चाहे बीसी को पुश करवाओ चाहे सीबी को पुश करवाओ, इट डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। बीसी पुश करवाए। अब क्या हुआ, जब टॉप एलिमेंट, क्योंकि स्टैक है, टॉप एलिमेंट ही पहले पॉप होगा। अब इतने एलिमेंट्स हैं, जब सी के ऊपर प्रोसेसिंग करूंगी, तो सी के साथ जो एसोसिएटेड नोड्स है, पहले
उनके ऊपर काम करूंगी। ठीक है, सी ए के बाद क्या प्रोसेस हुआ, अब सी, क्योंकि सी विल कम आउट, तो सी के साथ एसोसिएटेड क्या है, एफ जी। अब मेरी स्टैक में क्या है, बी तो ऑलरेडी था, अब मेरी स्टैक में क्या गया, एफ और जी। क्लियर। फिर एक पॉपिंग होगी प्रोसेसिंग के लिए। अब जब जी प्रोसेस हुआ तो जी ने दो नोड्स को और डिस्कवर किया, एच और आई को। तो जी के बाहर निकलते ही मेरी स्टैक में क्या पड़ा है, बी, एफ, एच और आई। ठीक है, अब जैसे ही मैंने आई को बाहर निकाला, आई प्रोसेस हुआ, आई रिमूव हो गया यहाँ स्टैक में से, आई प्रोसेस स्टेट में चला गया, क्योंकि आई के साथ कोई नोड्स नहीं थे तो उसने किसी को डिस्कवर नहीं करना। ऐसे ही फिर एच की पॉपिंग हुई, जब एच बाहर निकला, एच प्रोसेस स्टेट में चला गया। अब एच के साथ कोई नोड एसोसिएटेड नहीं था तो एच भी सिंपली बाहर आया विदाउट डूइंग एनी डिस्कवर्ड नोड्स, विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ एनी अनडिस्कवर्ड नोड टू डिस्कवर्ड नोड। उसके बाद आई एफ की टर्न, जब एफ बाहर आया तो क्या हुआ, फिर एफ के साथ कोई नोड नहीं है तो छोड़ दो, एफ भी बाहर आ गया। अब मेरी स्टैक में अकेला क्या रह गया, बी। अब जैसे ही मैंने बी के ऊपर प्रोसेसिंग की, बी की प्रोसेसिंग ने क्या किया, डी और ई को स्टैक में पुश करवाना है, तो मेरा पहले डी पुश हुआ, फिर ई पुश हुआ। फिर पॉपिंग होगी, जब ई को हमने प्रोसेस किया तो ई के साथ कोई नोड नहीं था, ई अकेला बाहर आ गया। ऐसे ही जब स्टैक में अब क्या रह गया, ओनली डी। जैसे डी को प्रोसेस किया, डी के साथ कोई नोड नहीं था तो डी भी बाहर आ गया। तो इस तरीके से जैसे स्टैक खाली होती है, इसका मतलब सारे नोड्स कवर हो चुके हैं मेरे वंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस केस में क्या हुआ, डेप्थ किसको बोल रही है, Yes, sir. डेप्थ में मूव किया। इसका ऑर्डरिंग देखो, चेक करो, ए के बाद सी, आई विल बी टेकिंग अनदर कलर, ए के बाद सी, सी के बाद जी, जी के बाद आई, पूरी डेप्थ में गया वो। फिर रिवर्सल बैक ट्रैकिंग की, बैक ट्रैकिंग में क्या किया उसने, एच पे गया, एच के बाद एफ पे गया, एफ के बाद फिर बी पे गया। ठीक है, उसके बाद फिर ई पे गया और फिर डी पे, यहाँ पे खत्म किया। इस तरीके से बैक ट्रैकिंग की तरफ चला गया। पहले वो एक बार डेप्थ को कवर करेगा, फिर छोटी छोटी डेप्थ्स में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी ट्रैवर्सिंग टेक्निक को हम बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि आपको इस एग्जांपल में बेटर दिखती है। ब्रेथ और डेप्थ का डिफरेंस का है, ब्रेथ थी ऐसे लेवल बाय लेवल उसकी कंप्लीशन हो रही है, डेप्थ क्या थी, एक बारी पहले पूरी एक लाइन की डेप्थ में जाएगा, फिर वापस बैक ट्रैकिंग पे आएगा। अब इन सिनेरियोज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं इन टेक्निक्स में। ठीक है, कई बारी हम कहते हैं BFS इज बेटर एज कंपेयर टू DFS, क्योंकि कई बारी DFS क्या होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज में चली जाती है, क्योंकि हम ट्रैवर्सिंग या सर्चिंग टेक्निक सिमिलर से लेके चलते हैं। ट्रैवर्सल या सर्चिंग सिमिलर, ट्रैवर्सिंग क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई काम करना हमें स्पेसिफिक, जरूरी नहीं हर नोड पे करना है, कुछ स्पेसिफिक नोड्स पे हो सकता है। तो कई बार ऐसे नोड्स को ढूंढना जिनके ऊपर हमने कोई एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना है या सर्च करनी है रिलेटेड भी, तो ऐसे नोड्स को सर्च करना डेप्थ फर्स्ट सर्च में इट विल मेक यू अ लॉट ऑफ टाइम कंजम्पशन एज कंपेयर टू BFS। ठीक है, वो भी हम कल देखेंगे, पहले आप एक बार एग्जांपल को सॉल्व करो। लेट मी शेयर विद यू the example so that you will be doing it of your own. हेलो हाँ जी, हाँ जी, बच्चे बोलो। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। अटेंडेंस मैम, DFS तो अंडरस्टूड है, लेकिन एक बार आप BFS वो रिपीट कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था क्लास में। BFS हो गया। यस मैम, DFS तो अंडरस्टूड है। अच्छा, BFS नहीं समझ लगा। ओके, यस मैं एक मैम, मिनट क्लास BFS। को एक मिनट ये बता दूं काम, तब मैं आपको Yes, दोबारा ma'am. रिपीट कर देती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी क्लास, draw this graph. This is a directed graph. This technique is applied both to directed as well as to undirected graphs. Draw मैम this शो नहीं graph. हो, मैम शो नहीं हो रहा।
अब दिख रहा है? No, ma'am. मैम ग्राफ स्क्रीन शेयरिंग आई थिंक ओके सॉरी सॉरी हाँ जी ये ग्राफ बनाओ दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ के लिए क्या होगा ये देखो एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है उसने कि ए से हम सिर्फ बी की तरफ मूव कर सकते हैं कि जब ए क्यू में जाएगा वो सिर्फ बी को डिस्कवर करवाएगा ऐसे ही बी की एडजेसेंसी बी से हम सिर्फ ई नोड तक पहुंच सकते हैं गॉट इट ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टेड में किन को डिस्कवर करवाएगा ये नहीं कि जितने उसके साथ नेबरिंग में लाई कर रहे हैं लेकिन जिनको वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ उनको डिस्कवर करवाएगा अनडिस्कवर्ड से इस लिस्ट को पहले मेंटेन करना डायरेक्टेड के केस में पर आपने पेपर्स में डायरेक्टेड बनानी नहीं आपने अनडायरेक्टेड में चलना है आसान रहेगा आपके लिए अभी फॉर द टाइमिंग आपकी बुक्स में एग्जांपल इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ इसी के ऊपर आप बीएफएस और डीएफएस दोनों लगा दो ठीक है एंड टेल मी द आंसर कि ट्रैवर्सिंग किस वे में होगी गॉट इट बना ली सबने ग्राफ इस सेम ग्राफ पे बीएफएस डीएफएस ma'am. टेक्निक्स दोनों लगाओगे आप और मुझे ट्रैवर्सिंग बताओगे कि ऑर्डर कैसा है रहेगा नोट्स का ड्यूरिंग ट्रैवर्सिंग फाइन बना ली सबने ठीक है क्लास करो आप मैं तो एक बार ये रिपीट कर दो हाँ जी बच्चे मैं कह रही हूँ ए बी सी डी ई एफ जी बच्चे मैंने कहा है जो आपका BFS है ब्रेथ फर्स्ट सर्च दैट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ क्यू इसकी ट्रैवर्सिंग क्यू की हेल्प से की जाती है अब क्यू का कंसेप्ट क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले जाएगा क्यू में वही पहले बाहर आएगा तो इनिशियली मैं कहती हूँ कि सारे के सारे नोड्स जो होते हैं दे आर ऑल इन द अनडिस्कवर्ड स्टेट हमने अनडिस्कवर्ड से इसको पहले डिस्कवर करना है डिस्कवर का मतलब इन पे पहुंचना है अपना असेस रखना है जब हम उस पे अपना कंट्रोल लेके जाएंगे पॉइंटर लेके जाएंगे कुछ भी लेके जाएंगे तभी हम उस पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे थर्ड स्टेट होती है उसकी प्रोसेस्ड अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड से प्रोसेस्ड में जाएंगे कि जो स्पेसिफिक एक्शन करना मान लो उस नोड को प्रिंट करना था उस नोड को अपडेट करना उसकी वैल्यू कुछ भी करना है तो वो प्रोसेस स्टेट होगी एक्शन इम्प्लीमेंट करना एक्शन के बाद कुछ नहीं होता काम हो गया ट्रैवर्सिंग का काम यही होता है असेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट एट लीस्ट वंस एट मोस्ट वंस अब इनिशियली क्यू में सबसे पहले जाएगा कौन ये एक रैंडम सिलेक्शन होती है ठीक है अब रैंडमली मैंने ए को सिलेक्ट किया लेट इट बी ए को मैंने क्या किया अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर में शिफ्ट किया तभी मैं उसको क्यू में पुश कर रही हूँ क्यू में मैंने उसको इंसर्ट किया पुश में वर्ड यूज करें इंसर्शन के लिए बेसिकली उसको कंफ्यूज मत करना इंसर्ट किया मैंने क्यू को क्यू में ए नोड को तो उसकी मैंने स्टेट चेंज हो गई अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर्ड अब अभी तो सिर्फ ए ही है क्यू में फर्स्ट एलिमेंट अगर ये अकेला एलिमेंट है तो यही पहले बाहर आएगा यस मैम ठीक है जैसे ये बाहर आया इसकी स्टेट चेंज होगी प्रोसेस में लेकिन इसकी प्रोसेस करते ही इसका एक काम और है वो काम क्या है इसने प्रोसेसिंग का इसका एक्शन क्या है अपने एडजेसेंट नोड्स को पुश करवाना ये इसका प्रोसेसिंग का टास्क है यानी कि बिफोर रिमूवल इट हैज टू पुश द एलिमेंट्स दैट आर नेबरिंग टू इट जो कि है बी और सी अब बी सी आपने पुश करना है या सी भी पुश करना है दैट ऑर्डर डजंट मैटर मैंने बी सी को इंसर्ट कर दिया और ए के ही रिमूवल कर दिया अब क्यू की स्टार्टिंग मेरी कहाँ से हो रही है ये फ्रंट हो गया आपका क्यू का यस मैम वन और ठीक है अब क्यू का ये फ्रंट है नेक्स्ट फ्रंट पे क्योंकि वो रिमूव हो गया ना अब क्या हुआ जैसे बी को मैंने अब ये बी क्या बी सी क्या हुए थे अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर्ड स्टेट में शिफ्ट ठीक है अब जैसे बी के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है बी के साथ जैसे नोड्स कौन से हैं मेरे डी और ई ठीक है इसके लिए क्या होंगे डी ई हमारे पुश हो जाएंगे और जो फ्रंट है वो फर्दर मूव हो जाएगा बी प्रोसेस स्टेट में चला गया यस मैम ठीक है अब जैसे सी के ऊपर टास्क स्टार्ट होगा सी के नोड्स क्या है एफ और जी एफ और जी पुश होंगे ठीक है और सी रिमूवल हो जाएगा तो फ्रंट मेरा कहाँ चला गया डी पे
अब जैसे डी के ऊपर प्रोसेसिंग करूंगी, अब डी के एडजेसेंट नोड्स कोई भी नहीं है, कोई तो भी नहीं है। सिंपली ये रिमूव हो जाएगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो गई कि इसका एडजेसेंट नहीं मिला, तो प्रोसेसिंग यही थी कि एडजेसेंट नोड्स को पुश करके उसको आउट करवा लेना, डिलीट करवाना। Yes, एडजेसेंट ma'am. नहीं है तो डिलीशन Yes, होगी। फिर फ्रंट Yes, अपडेट ma'am. हुआ, ई पे गया, ई का भी नहीं E है, पे ई भी बाहर निकल आया, ऐसे ही एफ बाहर Yes, निकला, ma'am. ऐसे ही जी बाहर निकला। तो कहने का मतलब है नोड्स कैसे बाहर निकल रहे हैं, पहले ए, नेक्स्ट लेवल A, पे गए बी B, और सी, C, नेक्स्ट लेवल Yes, पे ma'am. गए डी ई D, एफ E, जी। F, G. Okay. ये कोई भी ऑर्डर हो Done, ma'am. सकता है, गेटिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये Yes, जरूरी ma'am. नहीं सीक्वेंशियली चलना है इसमें, बट कहने का मतलब है इट विल Yes, ma'am. कंप्लीट पहले लेवल 0, देन इट विल कंप्लीट लेवल 1 ऑफ नोड्स, Level then 1 it will or complete 2. level 2 of nodes and so on, and Okay. that's why it is termed as breadth first search, breadth by breadth, पहली breadth को कवर करेगा, सेकंड breadth को, थर्ड breadth को, फोर्थ breadth को, and so on. ठीक है। is the point Okay, clear? ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. एग्जांपल करो जो मैंने शेयर की थी आपके साथ। हेलो हेलो Okay, मैम। ma'am. हाँ जी बच्चे बोलो। मैम वो एग्जांपल मैं कर रहा था मैम, जो मैम जैसे कि मैम जो मैम क्या कहते हैं, जो नोड पहले डिस्कवर प्रोसेस हो गया मैम, उसकी दोबारा टर्न आ रही है, फिर उसका क्या करेंगे मैम हम? अगर जैसे एक मैम बार वो, एक मिनट, एक नोड अगर ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, उसको थोड़ा आप कवर करोगे, डिस्कवर से उसकी स्टेट से प्रोसेस में जाएगी, क्योंकि वो नहीं मैम, क्यों प्रोसेस जैसे मैम देखो मैम यहाँ पर इस एग्जांपल मैम ए है, ए मैम सबसे पहले डिस्कवर भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, फिर हम जब मैम आगे आगे जाते हैं मैम, फिर मैम सी के बाद ना, सी जब सी के पास आते हैं ना, सी को डिस्कवर करते हैं मैम, सी ए को भी कर रहा है और ई की तरफ भी जा रहा है। सी ए को कर रहा है, सी ई की तरफ जा रहा है, ए डिस्कवर हो चुका है, यस मैम, और डिस्कवरी हो सकता है, प्रोसेस भी हो चुका है, तो क्योंकि उसको हमने लीव ए आउट से स्टार्ट करोगे किया आप, उसको लीव आउट था। करोगे ओके मैम, ऑब्वियसली। जैसे मैम ई है, ई मैम ए पहले हो चुका डिस्कवर, ई फिर से मैम ए को कर रहा है, क्या कहते हैं, पॉइंट कर रहा है, हाँ फिर इसमें क्या करें मैम, उसको ए को छोड़ लीव कर देंगे हम? हाँ जी, हाँ जी, लीव कर दो उसको। जो अनडिस्कवर्ड है हमने सिर्फ उनके ऊपर फोकस रखना है कि वो करंट नोड जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कितने अनडिस्कवर्ड को डिस्कवर्ड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हर नोड 3 स्टेट्स में ही हो सकता है, या उसकी स्टेट अनडिस्कवर्ड होगी नोड की, या उसकी डिस्कवर्ड होगी, या उसकी प्रोसेस्ड होगी। तो जब आप करंट नोड पे प्रोसेसिंग कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि उसने कितने अनडिस्कवर्ड को डिस्कवर्ड में कन्वर्ट करना है पहले, जिनके ऊपर उनका सेस हो सकता है। इसने ना नोड डी से स्टार्ट किया था, मैं आपको कहना भूल गई, ताकि आपका आंसर मैच कर जाता। नोड डी से ही हैज स्टार्टेड द प्रोसेस एंड देन ही इज अचीविंग ऑन दिस रिजल्ट। दोबारा एक बार कर लो, डी से स्टार्ट कर लो। ओके मैम। Try to start the process with the node D and then tell me the answer again for the, yes, for the depth first search also he has taken the starting node as D node. All of you do it and tell me the answer. मैम मेरे 2 लास्ट के गलत हो रहे हैं। क्या आ रहा है आपका, प्रोसेसिंग क्या हो रही है आपकी, ट्रैवर्सिंग कैसे जा रही है, आंसर क्या है ट्रैवर्सिंग का? मैम मेरा जो लास्ट में है ना, पहले डी, देन सी, यस देन ए, यस, इसके बाद ई और बी में थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, कुछ क्यों? समझ नहीं आ रहा। पहले ई नहीं है क्यू में, पहले क्यू में क्या है, गया वही देखो ना, पहले ई गया होगा पहले, फिर बी जाएगा, इस तरह से किया है। डी सी ए हो गए। अब जैसे ही उसने ए को प्रोसेस किया, पहले लेट्स चेक इट आउट, ई पे गया,
ई से वो किस नोड पे पहुंच सकता है, ए पे और डी पे, यही हो रहा है, ये देखो चेक करो। यस मैम। ई से वो कहाँ पहुंच सकता है, या तो ए पे ए पे या डी पे। ए ऑलरेडी डी पे प्रोसेस यस हो चुका है। जब ए इज ए प्रोसेस्ड यस मैम। ए तो प्रोसेस हो चुका है, तो ए को तो लीव आउट करोगे तो डी पे ही सेस रखोगे, यहाँ पे डी पुश करोगे नेक्स्ट नोड। ये देखो डी तो मैम स्टार्ट जब किया वो डी मैम था। जब हम सी नोड पे पहुंचे हैं तो मैम सी नोड ने दो को मतलब पुश करवाया है, ए और ई को। ए और ई को, यस राइट। ठीक है, तो जब उसके बाद प्रोसेस होने के बाद वो बाहर हो गया, और ए पे जब हमने डिफाइन हो गया, और जब हमने ए पे प्रोसेस किया उसने बी को पुश करवाया और Yes. ए बाहर आ गया। यस, ए भी ठीक है, बाहर आ और गया। उसके बाद यस मैम, उसके बाद जब हमने ई पे गए, ई पे प्रोसेस किया, ई पे हाँ। प्रोसेस किया, उसने दो नोड्स को डिफाइन किया, डी और ए। ओके, वो तो मैम ये ऑलरेडी कवर हो दोनों चुके, ऑलरेडी डिफाइंड है। तो नहीं पुश करेगा कुछ भी। यस मैम। ठीक है, वो एम्प्टी रहेगा, वो ई बाहर एज खुद इट इज आएगा। बाहर आ गया। ई बाहर आ गया, यस विजिटेड मैम। नोड में चला गया। देन बी के ऊपर यस गए, मैम। अगेन सेम उसके प्रोसेस। बाद बी बी किसको उसके बाद प्रोसेस, बी पे गए, उसने ई को प्रोसेस करवाया। तो वो भी ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, यस प्रोसेस हो मैम, चुका है, तो वो बाहर हमने आ सिर्फ गया। अनडिस्कवर्ड पे फोकस रखना है। गॉट इट? तो इस हिसाब से दिस इज डन हो योर गया मैम। आंसर। डी सी ए ई बी। यस, दिस इज आंसर। ओके मैम। इज इट क्लियर कशिश? यस मैम क्लियर। और किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो? नहीं मैम निकल गया आंसर मैम बीएफएस में। Fine. Just go for DFS, the same, यस मैम। and tell me the answer. मैम जो इनिशियल नोड डी लेना है। D, again, you have to take D. ओके मैम। एक आप लोग SC स्टूडेंट्स ना एक बार चेक करके आना, आपके अकाउंट्स में ना फी ट्रांसफर हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। मैसेज आया किसी को? नो मैम। हेलो मैम। यस, हो गया? हाँ जी मैम। ऑलमोस्ट डन है। बोलो बोलो, आंसर बोलो। डी मैम डी डी सी ई ए बी। मैम फिर ए। Yes, D C E A B. I यस think मैम। the answer is similar. D C E A B. नहीं, No, D ma'am. यस मैम। AEB. AEB था, यहाँ पे EAB हो गया। यस मैम। Fine. So this is the difference. So I'll be covering the advantages, disadvantages also by tomorrow, and as well as with the algo. Just go for the practice. पहले आपको ये example solve करनी आनी चाहिए बच्चे। This is very important from examination point of view. You have to create an example of your own. एक graph आपको खुद से create करना पड़ेगा. But I want you people to take an undirected graph. ठीक है, आपको डायरेक्टेड बनाना है कोई ऐसा नोड जो आप कवर ना कर पाओ उसके डायरेक्शंस की वजह से, तो ऐसा मत कंफ्यूज मत करना। टेक एज सिंपल, या जो मैंने आज लिया है वैसा भी आप ले सकते हो, नहीं तो सिंपल एक ग्राफ को याद रखना इस फॉर्म में ही बना लो, 3 ट्राइंगल्स की फॉर्म में, लेकिन ट्राई टू मेक इट एज अनडायरेक्टेड, ताकि आप कहीं पे स्टक अप ना हो जाओ, आपको पता ना चले कि कहाँ से आगे मूव कर रहा है। फाइन, ओके मैम। so just go for these 2 example. Tomorrow I'll be covering the algorithms. वो सिंपली इसकी कहानी है जो भी हमने लिखनी है, देखनी है, देख लो ओके आज, मैम। ले लो, चलो।
एल्गोरिथम भी करवाई देती हूँ। ट्रावर्सल ऑफ ए ग्राफ यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो हमने बोला है वही हमने लिखना है, ठीक है। ट्रावर्सल स्टार्ट्स एट वर्टेक्स, कोई भी एक रैंडम वर्टेक्स चूज होगा आपका, यू कैन चूज एनी वर्टेक्स, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। नाउ द स्टेप 1 इज इनिशियली ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर सेट विद द स्टेटस अनडिस्कवर्ड, यही किया था पहले, हाँ जी, सारे मैम। नोड्स को हमने अनडिस्कवर्ड सेट किया। नेक्स्ट चेंज द स्टेट ऑफ द स्टार्टिंग वर्टेक्स एस ऑफ द ग्राफ टू डिस्कवर, जिसको स्टार्ट आपने अज्यूम किया उसको डिस्कवर में डाला क्योंकि उसको हमने क्यू में पुश किया, एंड पुट इट टू द क्यू, यही किया था। डी लिया वर्टेक्स, उसको क्यू में डाला और उसको डिस्कवर में कंसीडर कर दिया उसकी स्टेट को, यस ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, रिपीट स्टेप 4 and 5 व्हाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू खाली नहीं होती क्या स्टेप रिपीट करने हैं, एवरी टाइम आई रिमूव अ वर्टेक्स वी, वर्टेक्स वी कौन सा रिमूव करना है, विच इज एट द फ्रंट ऑफ क्यू, जो क्यू के फ्रंट में है, एंड चेंज इट स्टेट टू प्रोसेस्ड, क्यू का फ्रंट रिमूव करना और उसकी स्टेट को हमने प्रोसेस में चेंज कर देना है। एंड नेक्स्ट क्या करना है, रिपीट फॉर ऑल अनडिस्कवर्ड एडजेसेंट वर्टिसेस यूआई ऑफ वर्टेक्स वी, ऐसे वर्टेक्स यूआई जो कि एडजेसेंट हो वी वर्टेक्स की, हमने क्या करना है, यूआई का स्टेटस डिस्कवर करना और उनको क्यू में ऐड करना है, यही कर रहे थे भाई, कहानी Yes, लिखनी है ma'am. बस घुमा फिरा के। जितने अनडिस्कवर्ड वर्टिसेस हैं उनमें से हमने ये देखना है कि वी वर्टेक्स जिसको हमने अभी प्रोसेस किया है उसके एडजेसेंट कौन से हैं अनडिस्कवर्ड में से, उनका स्टेटस डिस्कवर कर देना है और उनको क्यू में ऐड कर देना है, बस ये काम कर ही जाना है। और 1 by 1 ये रिमूवल तो कर ही रहा है, रिमूव वर्टेक्स वी विच इज एट द फ्रंट ऑफ क्यू एंड चेंज इट स्टेट्स टू प्रोसेस्ड, तो इस तरह से सारे नोड्स ट्रावर्स हो जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। यही आपने डीएफएस में करना है, इसको पढ़ो एक बार खुद से, आपको खुद समझ लगेगा। गो फॉर इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो इट बेटर। पहले अनडिस्कवर्ड सारे कर दो,